यहाँ का जो विधायक है जिसने कभी इनकी आवाज़ उठाई नहीं, उसके खिलाफ अब ये जनता जो है रामराज चाहती है साहब, और रामराज आ रहा है। और छाती ठोक करके आज का युवा यही नहीं, पूरे देश बोलेगा इस बार जूम करके कि रामराज आ रहा है साहब। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। और कह दिया है 8 अंगुल 24 गज परिमाण, अब के मत चुके चौहान, अब के नहीं चुकेगा ये निशाना लगेगा, समझेगा नहीं। और ये अहंकार मिटा देंगे और ये अभिमान छुटा देंगे, और ये पाप का घड़ा अवश्य ही बदलाना जोड़े में अब की बार फुड़ा देंगे। देश के अंदर कई राज्यों के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, उसी को देखते हुए हम लोग आए हैं राजस्थान के नवलगढ़ के अंदर, और यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि इस बार किसको विजय बनाने वाले हैं। आपको बता दें कि 3 बार से यहाँ पर विधायक कांग्रेस के रह चुके हैं। क्या इस बार भी जनता कांग्रेस को ही वापस लाएगी या फिर बदलाव देखने को मिलेगा? यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे और उनसे बात करेंगे कि इस बार किसको विजय बनाने वाले हैं और किसको वो MLA पद पर देखने वाले। सर, आपसे शुरुआत करते हैं, क्या नाम है सर आपका? दिलीप सिंह टोंग। किस मुद्दों पे और इस बार किसको विजय बनाने वाली है नवलगढ़ की जनता? भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे, और मुद्दे ये हैं युवा और किसानों के मुद्दे हैं यहाँ पे। युवा बेरोजगारी और किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। कांग्रेस सरकार से बहुत सब परेशान है यहाँ पे, और सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का है और सीमेंट फैक्ट्री का है, जिसमें युवाओं को रोजगार नहीं मिला यहाँ के युवाओं को। और बदराना जोड़ जिस पे कब्जा हो गया है, जिसमें सबसे बड़ा पशु मेला बढ़ता था हमारे यहाँ पे, उससे किसान बहुत परेशान है। और इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे इस बार नवलगढ़ से। 3 बार से विधायक रह चुके हैं कांग्रेस के राजकुमार जी, लेकिन क्या बदलाव देखने को मिला है नवलगढ़ के अंदर, और मतलब किस तरीके से यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो कितने कम होते हुए नजर आए? और जो सबसे बड़ी जो मुद्दा यहाँ पर राजस्थान के अंदर है कि महिला सुरक्षा को लेकर, तो उसके अंदर क्या देखने को मिला है? नवलगढ़ में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। किसान परेशान है, युवा परेशान है, और महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं है यहाँ पे। इसलिए बहुत बड़े बड़े मुद्दे यहाँ पे, इसलिए बदलाव चाहती है यहाँ की जनता। परिवर्तन निश्चित होगा। तो इस बार मतलब 100% है कि इस बार बदलाव होगा ही होगा? बदलाव निश्चित रूप से होगा। सब परेशान है और बदलाव निश्चित होकर रहेगा। अच्छा, इसके अंदर सर एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा कि राम मंदिर का जो मुद्दा है, क्या उसकी वजह से भी नवलगढ़ की जनता थोड़ा वो तो करेगी बीजेपी को? बिल्कुल करेगी। मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, और उसी राम मंदिर का मुद्दा भी है, इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, इसलिए निश्चित रूप से कमल खिल के रहेगा नवलगढ़ में। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सुनील कुमावत है। इस बार किसको वोट करने वाले हैं और किसको विजय बनाने वाले? इस बार बीजेपी की कैंडिडेट विक्रम सिंह जाखड़ को वोट करने वाले हैं, और नवलगढ़ में बीजेपी को कमल का फूल खिलाने वाले हैं। तो 3 बार से विधायक कांग्रेस के रह चुके हैं, उनका काम कार्य अच्छा नहीं लगा? उनका काम अच्छा नहीं है, तभी तो बीजेपी को इस बार ला रहे हैं यहाँ पर। विकास कार्यों के लिए ही बीजेपी को ला रहे हैं यहाँ पर। राजस्थान का सर इतिहास रहा है कि हर 5 साल के बाद सरकार वहाँ पर चेंज हो ही जाती है, तो क्या इस बार भी राजस्थान के अंदर सरकार चेंज हुई? हाँ जी, निश्चित रूप से यहाँ पर बीजेपी की सरकार आएगी इस बार। और तो नवलगढ़ के अंदर मतलब विजय बनाएंगे? नवलगढ़ में तो आएगी। नवलगढ़ तो इस बार परिवर्तन चाहता ही चाहता है। नवलगढ़ बहुत दुखी हो रहा है, जो मौजूदा विधायक है उनसे बहुत दुखी हो चुका है, इसीलिए इस बार नए कैंडिडेट विक्रम सिंह जाखड़ को यहाँ पर विजयी बनाने की सोच रहे हैं, और 25-30 हज़ार वोटों से विक्रम सिंह जाखड़ जी को हम विजय बनाएंगे। सर, क्या नाम है आपका, एक बार बताइए? मेरा राकेश राम सर। सर, इस बार किन मुद्दों पे वोट करने वाले हैं? यही मुद्दे जो जनता चाहेगी वो होगा। मतलब सर 3 बार से विधायक कांग्रेस के रह चुके हैं नवलगढ़ के अंदर। मेरा मुद्दा पकड़ता हूँ मेरा मुद्दा ये है कि मेरे दोस्त के भतीजे की गाड़ी ये झाझड़ के पास में लूटी रात को, और वो गाड़ी आज तक मिली नहीं है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। वो गरीब आदमी था। ऐसे रात को गाड़ियाँ यहाँ लूटे जाएगी तो इसका जिम्मेदार हम थोड़ी होंगे, प्रशासन होगा, MLA होंगे, MP होंगे, और कौन होगा? तो आज तक उस गाड़ी का हम भी बहुत फिरे, उनको फ़ोन भी किया, कहाँ कर रहे हैं, गाड़ी मिल जाएगी, 3 दिन में मिल जाएगी, 4 दिन में मिल जाएगी। वो गरीब की गाड़ी रुल गई। उन्होंने भी हमको बोला, यार तुम्हारे एरिया में मेरी गाड़ी घुस गई। यार मेरा एरिया थोड़ी है, विधायक जी का है। तो ये सब बदमाशी है ना, ये सब अब की बार सब मिट जाएगी। इस बार बदलाव करेगी? बदलाव अब की बार ही नहीं, आगे के लिए भी बदलाव। ये मान लो आज तक यहाँ पे MLA जो हारा है वो दोबारा कभी जीता नहीं है, ये तय है।
जितना इनको जीतना था वो जीत लिया, जितनी मनमर्जी करनी थी उसने कर ली। अब जनता जाग उठी, अभी नहीं करने देगी, बिल्कुल भी नहीं करने देगी। पूरा मन बना चुके हैं। पूरा मन नहीं, पूरे से भी ज़्यादा। वो क्या होता है वो तो आप समझो, पूरे से भी ज़्यादा। जब गूंगे थे ना वो भी बोल उठे, ये समझो आप, वो भी बोल उठे, उनकी भी आवाज़ निकलने लग गई। जो जिसको नहीं दिख रहा था ना उसको भी दिखाई देने लग गया, जिसको नहीं सुन रहा था ना वो भी सुनने लग गया। ये बदराना जोड़ा जो राजस्थान की एक नवलगढ़ की नाक थी, ये क्या जाने, ये क्या जाने इसके बारे में, यहाँ क्या होता था। और अगर वो किसी की भी थी तो उसका मेले का पैसा आता वो नवलगढ़ में क्यों आता, फिर उसके घर भेज देने से उसको घर भेज देना चाहिए था। हम तो ये चाहते हैं कि नवलगढ़ की अगर वो किसी का भी हा, वो जोड़ा किसी का भी था, तो वो पैसे का हकदार कौन होता है, मालिक होता है वो तो। उसके घर तो आज तक पैसा गया नहीं है। नवलगढ़ का पैसा उस बदराने का जोड़ा नवलगढ़ में ही आता था। ये ट्रस्ट की ज़मीन बना ली, वो बना ली, इसका ज़मीन का धंधा था। और इन्होंने कहीं भी 2 रुपया वापस नहीं लगाया जनता के प्रति, और गायों के प्रति बिल्कुल आंख मीच ली, और वो हम सहन नहीं कर पाए। जय। सरकार बीजेपी की आ रही है और 163-64 के लगभग सीटें बीजेपी की आ रही हैं, और इस बार नवलगढ़ में परिवर्तन होगा। ऐसा परिवर्तन होगा जो आज तक किसी ने नहीं देखा। और विक्रम सिंह जाखल जो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं वो इस बार विजयी होंगे। और जो नवलगढ़ में गुंडाराज, भूमि ज़मीनों पर अधिग्रहण, लोगों को परेशान किया जा रहा है बेवजह, इसका ये जनता नवलगढ़ के जवाब देगी। लोग ऐसे वोटर बहुत से हैं जो बहुत परेशान हो रहे हैं, और वो इस बार विक्रम सिंह जाखिल को वोट देंगे। इस बार परिवर्तन देखने को मिलेगा, 100% परिवर्तन देखने को मिलेगा। और पूरा जनता ने इस बार मूड बना लिया है कि 100% परिवर्तन होगा। क्या नाम है सर आपका? चूनीलाल, पूर्व सरपंच। सर इस बार किसको विजय बनवाने वाले हैं नवलगढ़ से? नवलगढ़ में 15 साल से पाप का गड्ढा भर गया। इसने बहुत पाप किए हैं। जो वर्तमान है, जोड़ों को बिकाना, हवेलियों को फुड़ाना, मंदिरों को फुड़ाना, किसानों को लूटना, इसलिए जनता में बहुत आक्रोश है। और 36 कौम का लाडला कहने वाला अब 36 कौम का दुश्मन हो गया है। तो देखिए, अब जब 36 कौमी दुश्मन हो जाते हैं तो रिजल्ट क्या निकलता है। अब की बार समझानी, ये पाप का घड़ा भर गया है, अहंकार मिटा दो, पाप का घड़ा बदराना में फुड़ा दो, ये नारा लग गया है। बदराना में फुड़ा दो और अहंकार मिटा दो, घमंड हो गया है। जबान भी तिसल गई है। जो चांद का टुकड़ा होते थे कभी सुरेंद्र सैनी, उसको कबूतर बताने लग गया है। तो लोगों ने घमंड मिटाना और कबूतर को सदा के लिए उड़ा दो रे लोगों, ये फैसला कर लिया है। अभी नहीं, ये कभी मुँह करके नवलगढ़ की तरफ फिर नहीं आएगा। नवलगढ़ का ये कार्ड है, एक बार जो विदा कर देते हैं वो वापस लौट के नहीं आता है। तो यहाँ से वर्तमान विधायक को ये लोग विदाई की थोड़ा सा दिन और ही विदाई की तैयारी कर रहे। और बोलिए सर इस बार बदलाव देखेंगे? बदलाव यहाँ तो इतना भयंकर एक आंधी तूफान आ गया है और पेड़ के पेड़ गिरते जा रहे हैं। एक भी पेड़ है थूनी देने से भी नहीं डटेगा, पेड़ के पेड़ गिरेंगे, समझ गए आप। और ये अहंकार मिटा दो रे लोगों, अब के पाप का घड़ा भर गया है, उफड़ने से पहले फुड़ा दो रे बदराना में लोगों। ये नारे लगने शुरू हो गए। नहीं, ये उफड़ जाएगा तो जहर बन जाएगा और नवलगढ़ में बीमारी फैल जाएगी। तो इस बीमारी को मिटाने के लिए और लोगों की भावनाएं एक हो गई हैं। आज 36 कौम की एक भावना है। मैंने 60 साल से मैं चुनाव देखता हूँ, लेकिन अब की बार जो चुनाव है ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। सब लोगों की दिगाल में वही भावना, चिराने में जाता हूँ तो वही बोली, कारी में जाता हूँ तो वही बोली। एक बोली मैंने पहली बार देखी है। क्यों? कि इसने अपराध किए। एक नेता को जोड़ा बेचने की जरूरत कहाँ पड़ी, मंदिर फुड़ा के प्लाट कटाने की जरूरत कहाँ पड़ी, दुकान
मंडी में फुड़ा दी और फिर मेरी गोदी फटेड़ी का टांका दे दिया, जरा भी दोबारा चला दी। गोदी भर दी, फटेड़ी है कि टांका दे दो, यहाँ दोबारा चला दी। तो पहले तो अवैध कैसे ही वो, और फिर जब पैसे दे दिया ना, अवैध कैसे हो गई। ये जनता जनार्दन है, इसने फैसला कर लिया ने कि भाई ये धमकियाँ, कर्मचारियों को धमकियाँ, सारे नौकरी करनी है तो हमारी नोक तले रहो। तो कितना अत्याचार हुआ है, कर्मचारियों भी डरते डरते नौकरी कर रहे हैं, समझे आप। तो ये चारों ओर से ये पाप का घड़ा भर गया है। अब उफड़ने से पहले, उफड़ने नहीं देगी जनता, उफड़ने से पहले, उजलने से पहले ये पाप का घड़ा बदलाने में ये जनता फुड़ा देगी। और अरे डेल सिर में मेला छूटा, बदलने का मेला डेल सिर में लेगो भरम के लिए, वो बदलने का मेला वापस बदलने में बढ़ा देंगे लोगों। और अब की बार ये पाप का घड़ा बदलाने जोड़े में गेला नहीं जानो तो प्रताप पूनिया ने सगे ले जाके फुड़ा दो रे लोगों। जोड़े के सबसे नज़दीक नवलगढ़ में रहने वाले, इसके घर भी उस बदलाने जोड़े की सीमा में है। अरे बदलाने जोड़े में साधु संतों की कुटिया थी और वहाँ नाडियाँ थी नहाने की, वो भी फुड़ा दी गई। उन नदियों में अभी कोई सांप बैठा है, तो वो सांप ये कह रहा है कि मैं निकल जाऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो बदलाने जोड़े के पाप को वो सांप ही निकल जाएगा, आपका नहीं छोड़ेगा, समझे ना आप। और मैं कोई दिन की याद बताऊं, बदलाने जोड़े में वो चिलकड़ियाँ बैल बिदकड़ी बैली और वो ऊँटा की मैं कतार देखा करता हूँ। और आज मैं बदलाने में जाऊँ हूँ तो हालत देख के मेरे खून के आंसू मेरी आंखों में आ जाते हैं मेरे भाई। तो ये इतना दुख सहन नहीं हो सकता। लोगों को ये तय कर लिया, एक चिड़िया की आँख दिखाई दे है, एक चिड़िया की और कुछ नहीं दी, उसमें तीर मारेगी ये जनता नवलगढ़ की, समझेंगे नहीं। और कह दिया है 8 अंगुल 24 गज परिमाण, अब के मत चुके चौहान, अब के नहीं चुकेगा ये निशाना लगेगा, समझेगा नहीं। और ये अहंकार मिटा देंगे और ये अभिमान छुटा देंगे और ये पाप का घड़ा अवश्य ही बदलाना जोड़े में अब की बार फुड़ा देंगे। किन मुद्दों पे वोट करने वाले हैं इस बार नवलगढ़? मुद्दों पे, भ्रष्टाचार पे, करप्शन पे और मंत्री जी के यहाँ स्थानीय जो क्या नाम सीमेंट में गोदामों में जो घोटाला है उसके मुद्दे पर। किसको विजय बनाएंगे इस बार? विक्रम सिंह जाखड़ को। इस बार पूरा मन बना लिया कि भाजपा आएगी? 100 में प्लस। 100 में प्लस। क्योंकि भैया मुद्दे इतने बड़े हैं। 5 साल राजस्थान त्रस्त रहा, यहाँ बेरोजगारी रही, यहाँ अशिक्षा का माहौल रहा, डकैती हुई, बलात्कार हुए, महिलाएं सुरक्षित नहीं, लड़कियां घर से बाहर पढ़ने के लिए जा नहीं सकती। लेकिन कांग्रेस के किसी विधायक ने जाकर के ये मुद्दा जो है संसद में नहीं उठाया, कहीं विधानसभा में नहीं उठाया, जबकि इनको उठाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इन चीज़ों से आज का युवा बहुत त्रस्त है। आप देख रहे हो जगह जगह नुक्कड़ सभाएं हो रही है, जगह जगह आज बीजेपी का कार्यकर्ता पूरे नवलगढ़ के अंदर जो ऐसे गदगद हो रहा है। हम लोगों ने देखा है मतलब रोडों पे, सड़कों पे कार्यकर्ता मतलब ऐसे झूम उठा है कि इस बार नवलगढ़ के अंदर जो है एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है और इतिहास लिखा जाएगा। और इतना भारी इतिहास, इतने भारी बहुमतों से इतिहास लिखा जाएगा कि आप देखते रहेंगे। और हमारी भाई साहब से, विक्रम जी जाखड़ से भी यही निवेदन रहेगा, भाई साहब जब आप विधानसभा में बैठो तो हमेशा हमारी बहन बेटी की, हमारे युवाओं की, हमारे बुज़ुर्गों की और ये आम जनता जो आज आपके बीच में, इसके हक़ की लड़ाई ज़रूर लड़ना। और ये अन्याय, अत्याचार, बेईमानी की जो ये सरकार है, लूट खसोट की जो ये सरकार है, हमारे विधायक जी, यहाँ के जो लोकल विधायक जी हैं, उन्होंने ऐसा माहौल बना रखा है, मतलब भययुक्त माहौल बना रखा है। तो ये जनता से और आपके माध्यम से मैं जनता से अपील करना चाहूँगा, इस बार का जो चुनाव है ये नवलगढ़ विधायक वर्सेस राजकुमार शर्मा वर्सेस नवलगढ़ की जनता, दोनों के बीच का चुनाव है इस बार। यानी जनता ने इस बार पूरा मानस बना लिया है और युवा वर्ग ने बिल्कुल एकदम मान के चलो कि छातियाँ ताड़ ली है कि इस बार उखाड़ के फेंक देंगे सरकार को। और आपके विधायक जी की भगवान ने चाहा, सब कुछ सिस्टम सही रहा तो इस बार बोरी बिस्तर समेट देंगे। तो इस बार 100% है कि भाजपा को विजय बनाना? बिल्कुल बिल्कुल, इतना ज़बरदस्त माहौल है युवाओं में, महिलाओं में कि साहब अब तो रामराज आएगा, रामराज।
आ रही बात समझ में भाई साहब? सर रामराज, एक सेकंड, रामराज से याद आया सर कि राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है 22 तारीख को, 22 जनवरी को। क्या इसको लेकर भी नवलगढ़ की जनता सर वोट करेगी? बहुत भारी माहौल है। आप जाके देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, बुजुर्गों से मिलिए, युवाओं से मिलिए, छोटे छोटे बच्चों से मिलिए जो ये जानते नहीं क्या होता है। सिर्फ आज नवलगढ़ जनता सिर्फ एक चीज़ देख रही है कि इस अन्याय, भ्रष्टाचार, लुटेरी, युवा विरोधी सरकार जो आज ये सरकार है, यहाँ का जो विधायक है जिसने कभी इनकी आवाज़ उठाई नहीं, उसके खिलाफ अब ये जनता जो है रामराज चाहती है साहब। और रामराज आ रहा है और छाती ठोक करके आज का युवा यही नहीं पूरे देश बोलेगा इस बार झूम करके कि रामराज आ रहा है साहब। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।